हेलो गाइस। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का लास्ट केस, केस नंबर 5 व्हेन बिल इज रिटायर्ड अंडर पेड। इससे पहले हमने 4 केसेस पढ़ लिए हैं। अगर आपने उनका ट्रीटमेंट नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। उसमें हर एक केस का आपको काउंटिंग ट्रीटमेंट मिल जाएगा। आज जो हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो है केस नंबर 5, और ये हमारा लास्ट केस है बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसके बाद हम शुरू करेंगे दिस ओनर ऑफ बिल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। व्हेन बिल इज रिटायर्ड अंडर रिपेड, इन दिस drawee pays the amount before the due date of bill and earns some rebate which is profit for him but loss for drawer. Discount is calculated for the number of days या months from payment done earlier till maturity date. तो इसमें क्या कह रहा है, इस बिल इसमें क्या होता है कि हमने वही वाली कहानी है, जैसे कि ड्रॉर है, ड्रॉर ने बिल क्रेडिट पे बेचा है माल, फिर बिल ड्रॉन किया है, फिर बिल एक्सेप्टेंस के पास उसके पास आ गया बिल। और अब क्या है, इस केस में जो ड्रॉई है हमारा, वो पेमेंट मैच्योरिटी डेट से क्या कर रहा है, पहले कर रहा है। व्हेन पेमेंट इज डन अर्लियर, इस केस में जब ड्रॉई पेमेंट हमें मैच्योरिटी डेट से पहले कर देता है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें ड्रॉई को कुछ फायदा मिलेगा, ड्रॉई को एक डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसे हम रिबेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या है, इसका मतलब ये वो केस है जिसमें ड्रॉई क्या है, मेच्योरिटी डेट आने से पहले ड्रॉई जो बिल की अमाउंट थी, जो पेमेंट थी, वो ड्रॉर को पहले, या ड्रॉर को, या फिर जैसे भी है, बैंक को डिस्काउंट करवाया है तो बैंक को, या फिर उसने अगर आगे इंडोर्स किया हुआ है तो इंडोर्सी को जो पेमेंट है वो पहले कर रहा है। तो इस केस में ड्रॉई को एक बेनिफिट मिलता है, और वो बेनिफिट क्या है, एक टाइप ऑफ डिस्काउंट या रिबेट मिल जाती है। जितने भी दिन और मंथ्स उसने इस पेमेंट को अर्लियर किया होगा, उसके ऊपर हम एक डिस्काउंट रेट लगाकर उसका एक डिस्काउंट निकालेंगे, और इससे उसकी पेमेंट जो है वो उसकी अमाउंट डिडक्ट कर दी जाएगी। तो इन दिस ड्रॉई pays the amount before the ड्यू डेट ऑफ बिल एंड अर्न सम रिबेट विच इज प्रॉफिट फॉर हिम। जो उसके लिए तो प्रॉफिट है, ड्रॉई के लिए तो ये प्रॉफिट हो जाएगा कि उसे अब पेमेंट जो है, वो अमाउंट जो थी फाइनल बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो अ, उससे कम करनी पड़ रही है, क्योंकि उसने ये बिल को क्या कर दी है, पहले पेमेंट कर दी है। लेकिन ड्रॉर के लिए क्या हो जाएगा, ये एक तरह का लॉस हो जाएगा। सो इट विल बेनिफिट टू ओनली वन पार्टी, दैट इज ड्रॉई। एंड ड्रॉर के लिए इट विल बी अ लॉस, बिकॉज उसको जो पेमेंट फाइनल हुई थी बिल ऑफ चेंज एक्सचेंज में, उसको फाइनल पेमेंट जो मिली थी, अब वो उसको पेमेंट कम मिल रही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ड्रॉई को डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। और डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर द नंबर ऑफ डेज और मंथ्स फ्रॉम पेमेंट डन अर्लियर टिल मेच्योरिटी डेट। जितने दिन उसने पहले की है मेच्योरिटी डेट आने से, उसके जितने भी दिन या मंथ, महीना बनता होगा, उसके हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे, और साथ में परसेंटेज जो हमें डिस्काउंट रेट दिया होगा वो अप्लाई कर देंगे। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, और उसके बाद इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो इसका अकाउंटिंग में बुक्स में, ड्रॉर की बुक्स में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो बाकी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगा। सेल की एंट्री, बिल ड्रॉन की एंट्री, और जैसे भी आपका जो भी केस है उसकी जो एंट्री है वो सब सेम रहेगी। अब लास्ट अगर उसने रिबेट पहले करवा दी है तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, हम सिर्फ वही देख रहे हैं इसमें। तो कैश आपको पता है, क्योंकि ड्रॉर दिस रिसीवेबल पहले हम लिख देते थे कि कैश हमारे पास ड्रॉर की बुक्स में आ रहा है, और बिल्स रिसीवेबल की जो एसेट था वो अब खत्म हो गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल कर रहे थे।
अब इसमें एक और नई चीज़ ऐड हो जाएगी बस, वो क्या होगी? रिबेट अकाउंट। क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन पैसे में अब क्या हो रहा है, एक डिस्काउंट भी ऐड हो रहा है, जो कि ड्रॉअर के लिए क्या है, ड्रॉ के लिए एक ये लॉस है, इसीलिए इसे डेबिट कर दिया गया है। कैश अकाउंट डेबिट, जितना आपको पेमेंट हुई वो आ रहा है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट कर दिया। रिबेट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ड्रॉअर के लिए ये लॉस है, जितनी अमाउंट फाइनल हुई थी अब उसको उतनी फाइनल अमाउंट उतनी नहीं मिल रही है, उससे कम मिल रही है, जो कि डिस्काउंट उसका कट रहा है। तो रिबेट में डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो फाइनल अमाउंट जितना का बिल बनाया था, जितना का बिल ड्रॉन वगैरह हुआ था, वो अमाउंट आ जाएगी। और ये एसेट खत्म हो रहा है, इसलिए इसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। ड्रॉई की बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो उसकी लाइबिलिटी थी उसने अब वो पेमेंट कर दी, इसलिए इसमें लाइबिलिटी खत्म हो रही है, इसलिए डेबिट कर दिया है। पैसा जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट कर दिया। टू रिबेट अकाउंट, टू रिबेट अकाउंट क्योंकि इसे प्रॉफिट मिल रहा है, इसीलिए उसका अकाउंट क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये वो वाला आपका बन रहा है नॉमिनल अकाउंट का। तो इस तरह से इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कैश टू रिबेट अकाउंट। अब हम चलते हैं आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। ऑन 1st January 2014, Amit Ross and Vinod accepted a bill drawn for 4 months. 4th April 2014, Vinod retired bill under rebate of 12% per annum past treatment for both parties. तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं, दो पार्टी हैं, अमित और विनोद। अमित बिल ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा ड्रॉर हो गया, और विनोद इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए हो गया। और बिल ड्रॉन हुआ है 4 मंथ्स की। अब इसमें इसकी अमाउंट नहीं बताई गई है, मेंशन ही हुई, हम लिख देते हैं 4 मंथ्स के लिए हुआ है बिल ड्रॉन ऑफ रुपीज 20,000। 20,000 का ये बिल है, जो कि 4 मंथ्स की ड्रॉन किया गया है। और इसे 4 अप्रैल 2014 को विनोद क्या है, रिटायर्ड करवा देता है रिबेट पे। और रिबेट का डिस्काउंट पर्सन क्या हमें दिया हुआ है, 12% पर एनम, और इसका हमें ट्रीटमेंट दिखाना है दोनों की पार्टी, दोनों की बुक्स। एक बार दोबारा से देख लीजिए। एक एक को बिल ड्रॉन हुआ है, अमित हमारा ड्रॉर है, विनोद हमारा ड्रॉई है, बिल की अमाउंट 20,000 है, और 4 मंथ्स। तो सबसे पहले हम इसमें ड्यू डेट निकालते हैं। अब 1 अप्रैल को, ओ सॉरी 1 जैन को ये बिल ड्रॉन हुआ था, तो पहले पहला मंथ 31 जैन तक खत्म हो गया। फिर सेकंड मंथ शुरू हुआ 28 को, ये सेकंड मंथ हमारा खत्म। थर्ड मंथ, और अब ये, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 3 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड हम देते हैं। तो वैसे तो हमें इसे पेमेंट करनी थी 1/5 को, लेकिन हमें 3 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, तो अब ये डेट क्या हो जाएगी, 4 मई। ठीक है, क्या हो जाएगी ये डेट, 4 मई 2014। और अब वो पेमेंट कब कर रहा है, सॉरी, हाँ प्रीपेड कब करवा रहा है, पेमेंट कब कर रहा है, 4 अप्रैल 2014 को। तो यानी कि बिल्कुल 1 महीना पहले, 1 मंथ पहले वो पेमेंट करवा रहा है, पेमेंट डन अर्लियर। ठीक है जी। अब इसका सबसे पहले मैं आपको डिस्काउंट कैसे निकालेंगे वो बता देती हूँ। ये 20,000 का बिल था, इस पे रेट हमें मेंशन दिया हुआ है स्टेटमेंट में 12%, और
1 महीना पहले यानी कि 30 डेज़ पहले हमने इसकी पेमेंट की है। तो आप 1 महीना भी लिख सकते हो, चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, चाहे 30/360, क्योंकि 360 मैंने इसलिए लिखा ताकि ईज़िली कटिंग हो जाए। तो ये आपकी चॉइस है, ये आप कैसे भी कर लेते हैं। हम सिर्फ चलो ये लेकर चलते हैं, 20,000 का बिल था, 12% इस पे रेट और 1 महीने की, तो 12 से 12 कट 0 से 0 कट जाएगी। ₹200 डिस्काउंट में मिल रहा है, जो कि प्रॉफ़िट किसके लिए है? ट्रॉई के लिए, पेमेंट पहले कर, और लॉस किसके लिए है ये? तो इस तरह से कि हमने डिस्काउंट निकलवा दिया। अब हम इसकी एंट्री पास कर देंगे। ए अमित से, बी विनोद, ए ड्रॉर है हमारा, तो पहले हम इसमें ड्रॉन बिल ड्रॉन की एंट्री पास कर लेते हैं। क्या होगी बिल ड्रॉन की एंट्री? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट 20,000। अब इसमें इसकी पास कर लेते हैं। इसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000। तो ये हमारी बिल ड्रॉन की एंट्री पास हो। अब हम कर रहे हैं पेमेंट की। पेमेंट क्या है? अर्लियर, पेमेंट अर्लियर हो रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू दिस रिसीवेबल अकाउंट। जब जो एसेट था वो खत्म हो रहा है, तो कैश कितना आ रहा है? अब देखिए 20,000 का बिल था, जिसमें माइनस हम करेंगे 200 का डिस्काउंट, 19,800 की हमारी वैल्यू बन जाती है कैश। कितना उसे कैश मिल रहा है, इतने का उसे डिस्काउंट देना पड़ रहा है, जो कि ड्रॉर के लिए लॉस है, इसलिए डेबिट कर दिया। अब बिल्स रिसीवेबल में फुल अमाउंट लिख देंगे। तो इस तरह से ए की बुक्स में ये एंट्री पास हो गई। अब बी की बुक्स में इसकी एंट्री पेमेंट की कैसे पास होगी? होती है दिस पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट खत्म होगी, टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश का रिबेट से डिस्काउंट मिल रहा है, टू रिबेट अकाउंट 3,000। कैश उसने कितना दिया? 19,800, 100 का उसे वेट यानी डिस्काउंटेड। तो इस तरह से हमारी एंट्री पास हो रही है। तो आज हमने ये देखा कि बिल अगर रॉई पहले ये पेमेंट कर देता है, तो उससे उसका क्या है, बेनिफिट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, जो कि उसके लिए तो बेनिफिट है, जबकि ड्रॉर के लिए ये एक लॉस है। दोनों की बुक्स में आप ट्रीटमेंट देखा, ड्रॉर की बुक में रिबेट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये उसके लॉस है, और रॉय की अकाउंट में से क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि ये उसके लिए प्रॉफिट है। और जितने भी दिन, जितने भी महीने, जितने भी मंथ उसने पेमेंट पहले की है, वो हम कैलकुलेट करते हैं, और उस पे किस तरह से डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है वो हमने बताया, और लास्ट में एंट्री पास। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए।